समझा। कब तक अखिलेश यादव पे सवाल उठाएंगे? अजीज खान को लाइए, टीएमसी को लाइए, प्रेम शुक्ला जी कह रहे कब तक अखिलेश यादव पे उंगली उठाएंगे आप? कब तक ममता बनर्जी पे सवाल उठाएंगे आप? सत्ता में आप हैं, लोगों को भरोसा आप पे, अजीज खान पे नहीं। प्रेम शुक्ला जी बताइए। नहीं, हम सत्ता में हैं और हम सत्ता में इसलिए चर्चा भी हो रही है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में नहीं होती तो कांग्रेस के कार्यकाल में मैंने बताया 75% जो हिंदू हैं या तो उनका जबरन धर्मांतरण कर दिया गया या नरसंहार कर दिया गया, कभी चर्चा भी नहीं हुई। भारत के टेलीविजन चैनल पे, समाचार पत्रों में चर्चा करने की भी हिम्मत इन सेकुलरों के कारण कोई नहीं कर सका। और भारत में भी मुर्शिदाबाद में चंदन दास और उसके पिता की मॉब लिंचिंग करके वक्फ कानून का विरोध करने वाले बेतहासा मुसलमानों की भीड़ ने चंदन दास और उनके पिता की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी। कौन बचाने गया? किसी टीएमसी के प्रवक्ता ने उसका विरोध किया? समाजवादी पार्टी ने निंदा की, कांग्रेस ने निंदा की। रिंकू शर्मा का दिल्ली में मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी गई, तेलंगाना में मॉब लिंचिंग करके हत्या हुई, कर्नाटक में हिंदू की मॉब लिंचिंग करके हत्या हुई। तमाम जगहों पर मुसलमानों की उत्पाती भीड़ ने हिंदुओं की मॉब लिंचिंग करके और विशेष करके सेकुलर कहलाने वाली, क्या संजय दादा बताइए ना, कथित इंडी अलायंस की सरकारों में मॉब लिंचिंग करके लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही है और उस पर कोई कार्रवाई तक नहीं हो रही। लड़ाई नहीं होना चाहिए कर रहे भाई। और भारत जो है, भारत निश्चित तौर पर जो है बांग्लादेश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी करने में जुटा हुआ है और मोहम्मद यूनुस की सरकार पर हिंदुओं की रक्षा के लिए हर संभव दबाव बनाया जा रहा है। ओके, टीएमसी, इसीलिए टीएमसी संजय सरकार बताइए। अजीज खान आ रहा हूं। ओके प्रेम दादा, संजय सरकार, बाय द वे एक बात बता दूं संजय सरकार, अरावली में अब कोई खनन होगा नहीं, ये केंद्र सरकार ने बोल दिया। अभी कोई खनन होगा नहीं। अभी केंद्र सरकार ने ये आईसीआरई को निर्देश दे दिए हैं, कोई खनन होगा नहीं। मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, हमारी मुहिम का बड़ा असर है। बोलिए टीएमसी, बोलिए संजय दादा, कब तक हिंदू मुसलमान करते रहेंगे? कब तक तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे? कब तक? पूछता है भारत, कब तक? ऐसा जी, जय भारत, जय बांग्ला, जय बंगाली। अच्छा, आप बोले जब जय बांग्ला जय भारत, जब ने बांग्लादेश में दीपू दास का हत्या हुई, हम लोग बुरे है जय मतलब जब बांग्लादेश में दीपू दास का हत्या हुई है, पूरा हिंदुस्तान को, तमाम दुनिया, बंगाल में भी उसको निंदा हुआ है। लेकिन मेरे आप निंदा करना बहुत है। एक नेता है, उसका नाम शुभेंदु अधिकारी, क्या बोला सुनिए ना, शुभेंदु अधिकारी क्या बोला सुनिए। अरे ये सब बीजेपी के ये एक है नेता शहजाद, उन्होंने शुरू करा। कौन बोल रहा है ये ऑडियो वीडियो चलाना? इस सबसे होता नहीं है कुछ। नहीं, मैं सुनिए ना, शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ ऑपोजिशन सोमवार को बोल रहे हैं, यहाँ जब दीपू दास को हत्या हुआ है, वो बोल रहे हैं ममता बनर्जी का सरकार से यूनुस का सरकार तो बेहतरीन है, अच्छे है, ये बोल रहे हैं। जब हम यूनुस को बोल रहे हैं, जब हम हिंदुस्तान का मतलब एयरफोर्स को बोल रहा हूं, आप ऊपर से जमुना में जहां यूनुस रहता है उसको ऊपर से बॉम्ब गिराइए और इसको तालिबानी जैसे इसको होता है, जैसे सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर किए थे उसी तरफ से कीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक किया तो उसी तरफ से इसको भी, यूनुस को भी इसी तरफ से बॉम्ब गिरा के मार दीजिए। हम आपको समर्थन करेंगे, हम समर्थन करेंगे। मैं आपको एकदम खुलेआम बोलता है। नंबर दो, आपको बताना चाहता हूं, एक छोटे से बिल का तो समर्थन करते नहीं हो मोदी जी, आप ये कह रहे हो कि आप समर्थन करोगे, आपको पता है वो इम्पॉसिबल है। देखिए, आपको लगता है देश की जनता संजय दा घास खाती है। लेट मी टेल यू दिस, मुझे नहीं लगता शायद आपने कोई इलेक्शन लड़ा है संजय दा, लेकिन मैं आपको बताता हूं अगर लड़ा है तो आप हारे होंगे अनुराग भदौरिया की तरह, जीत नहीं पाए हैं। इसीलिए आप, क्योंकि इस देश की जनता घास नहीं खाती है, इस देश की जनता बहुत समझदार है दादा। इस देश की जनता को पता है जब टीएमसी का प्रवक्ता और आप जैसा प्रवक्ता जो दिन में 2 बार ममता बनर्जी से या अभिषेक बनर्जी से बात करता है, वो ये कह रहा है कि आगे बढ़ो बीजेपी, हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो बिल्कुल वैसा ही है। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, जब कोई बचा ही नहीं तो पीछे कौन आएगा? आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ भी करोगे, बीजेपी के साथ नहीं आओगे। मेरे समर्थन किए थे कि नहीं?
आप बताइए, जब डेलीगेशन में गया था अभिषेक बनर्जी, मेरे युवा नेता युवा नेता, हाँ, होनहार तो बोलो, होनहार सिंदूर को समर्थन किए थे। नहीं तो कॉल आ जाएगा, होनहार नहीं बोलोगे और समर्थन करते रहेंगे। लेकिन मोदी जी, ऐसा जी मेरे को बोलने दीजिए प्लीज, आप बोलिए ना दादा, बोलने दीजिए, ऐसा जी बोलने दीजिए। ऐसा जी जब मतलब जब मोदी जी और अमित शाह जी को अगर सरकार चलाना नहीं आता है, इस बार अगर ममता बनर्जी को जिम्मेवारी दे बस दादा, और नहीं दादा और हो ना 29 स्टेट दादा, चल ना दादा, 28 स्टेट चल रहा है दादा, ऐसा कर ना दादा, ना दादा ना कर देंगे, ना दादा ना, दावा के साथ कर देंगे, दावा के साथ ना दादा ना, आपको जूता लेके हम दादा ना, एनसीआई भी दादा ना दादा, एनसीआई का रिपोर्ट क्या बोल दिया दादा, का रिपोर्ट के अनुसार दादा इतना मुस्लिम तुष्टिकरण, सुनिए ना, ऑन अ सीरियस नोट दादा, बात सुनिए दादा, दादा हमें बांग्ला जाने ना, आंकड़ा नहीं रहता दादा, मेरे को बंगाली में बहुत लिमिटेड आता है, 5 है करोड़ ना। घुसपैठी। आप बात सुनिए, देखिए मैं सिर्फ अर्नब से बंगाली में डांट खाता हूं, मेरे को उतना ही समझ आता है जितना आता है, तो अभी आप बात समझिए, मेरे को बहुत लिमिटेड आता है ना। नहीं भाई, मेरे एडिटर, मैं डांट खाता हूं, मेरे को जितना समझ आता है उतना आता है, मैंने आपको बोला अभी। लेकिन दादा ऐसा बोले ना दादा, ममता बनर्जी को दे दिया चलाने के लिए, दादा बंगाल का क्या हालत कर दिया दादा, हम बोलेंगे बंगाल का आप बोलेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, इस देश की जनता ये होने नहीं देगा। जैसे इस देश की जनता अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का सत्ता नहीं दे रहा है, अजीज खान साहब सिर्फ इसीलिए नहीं दे रहा है क्योंकि आप मुस्लिम तुष्टिकरण करने में लगे हुए हैं और लगे हुए हैं। कब तक अजीज खान साहब, कब तक पूछता है भारत, घुसपैठियों का समर्थन आखिर कब तक करेंगे अखिलेश यादव, पूछता है भारत। अजीज खान साहब, अजीज खान साहब बताइए, संजय दा कंट्रोल, ये घुसपैठिए मैं देख रहा हूं रट लगाए पड़े हैं, क्योंकि करोड़ों हैं दादा। समाजवादी पार्टी कौन से घुसपैठिए का समर्थन करती है? आप घुसपैठिए को चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं, घुसपैठिए बाहर से आ रहे हैं, घुसपैठिए जो हैं उनको बाहर भेज नहीं पा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी पे इल्जाम लगा रहे हैं। हम कब तक ये 70 साल 60 साल 50 साल दूसरों पे इल्जाम कब तक लगाएंगे? एक सवाल मैं आंकड़ा दे दूं, 2005 से 2013 तक कांग्रेस के रेज्यूम में आप देखिए 82,728 घुसपैठिए बाहर भेजे गए, और 14 से लेके 25 तक केवल 2200 ये घुसपैठिए बाहर गए हैं। मैं जानना चाह रहा हूं कि घुसपैठिए किसके रिज्यूम में बाहर भेजे गए, ये कोई नहीं बताएगा, ये आप भी नहीं बताओगे क्योंकि आप बताना नहीं चाहते हो। जब कोई बात आती है साहब विपक्ष, अरे मैं कह रहा हूं विपक्ष, देश का जब मुद्दा आएगा, देश के हित की बात आएगी, देश के संविधान की बात आएगी, देश के रक्षा की बात आएगी, हम सत्ता के साथ खड़े हैं, हम माननीय मोदी जी के साथ खड़े हैं। लेकिन मोदी जी कदम तो बढ़ाएं, आगे कदम तो बढ़ा नहीं रहे। 5 दिन से तमाम हु हल्ला हो रहा, बवाल मचा हुआ है, हमारे हिंदू भाई मारे गए, तमाम नृशंस हत्या की गई, जो कि बहुत तकलीफ है। लेकिन सच ये कि एक शब्द नहीं माननीय मोदी जी के मुंह से निकला, कोई नहीं, कुछ नहीं निकला। केवल जो पैरेलल संगठन है, अखिलेश जी ने क्या पूरा भाषण दिया इस पे? सर सुनिए, अरे सुनिए ना सर, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिया शायद मैंने सुना नहीं सर, मेरी बात सुनिए, केवल आप ही का सुन रहा हूं दादा। सर पैरेलल संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी प्रदर्शन में नहीं कर रही है, सुनिए मेरी बात, पैरेलल संगठन कर रहे हैं। और दूसरी बात सुनिए, अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, पहली बार मैं इनकी बात का समर्थन दे रहा हूं। क्या बात है कि बंगाल की औकात बांग्लादेश की औकात नहीं है, बंगाल की नहीं बांग्लादेश। अरे सुनिए सर, बांग्लादेश की बात, दैट्स ओके, वो एहसान फरामोश है। अरे सर सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूं, 2 हिस्से में बांट दो, जैसे इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के साथ किया था, लगा दीजिए आप, 2 भागों में बांट दीजिए, एक भाग में मेरे हिंदू भाई रहेंगे, एक भाग में दूसरे लोग रहेंगे। आप करिए ना, आगे बढ़िए ना, विपक्ष आपके साथ खड़ा। हाँ, विपक्ष हमारे साथ खड़ा। अरे सुनिए ना सर, वो आप करेंगे नहीं, बस खाली हिंदू मुसलमान यहां करके तमाम तरीके के माहौल को खड़ा करेंगे, तमाम तरीके की बातों करेंगे। मैं एक बात और बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आज बांग्लादेश तीसरे फ्रंट पे खड़ा है सर, मेरी बात समझ लीजिए आप। पाकिस्तान ISI कहीं ना कहीं उसे उलझा रहा है, चाइना उसे उलझा रहा है और फ्रंट पे आगे ला रहा है। हमारी फॉरेन पॉलिसी कहां गई? हम फॉरेन पॉलिसी देख रहे हैं किस तरह डामाडोल है कि नेपाल जैसा छोटा मुल्क जिसकी कोई औकात नहीं है, वो भी आग दिखा रहा है, हमारा कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र है, उसके बाद भी वो मेरे साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी, समाजवादी पार्टी हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है। कमाल हो रहा है इस देश में, हर्षवर्धन जी, कमाल हो रहा है, कमाल हो रहा है।
सुना मैंने पूरी बात अजीज खान साहब। हर्षवर्धन जी, एंडिंग कमेंट्स। सर देखिए ऐश्वर्या भाई, अच्छा लगा कि अजीज खान जी को मेरी प्रेम दादा आ रहा हूं। पसंद तो अक्सर आती है, लेकिन क्या करें, पार्टी आ रहा हूं की अंसार प्रतिबद्धता साहब। होती है, नहीं बोल पाते। आज वो जो बोल रहे हैं जरा इसको समझिए। आ रहा हूं रशीद। अगर इस देश में एनआरसी को लेकर पार्टियां हंगामा नहीं खड़ा करती तो इस देश के नागरिकों की पहचान होती, और जो ये घुसपैठिया करना पड़ रहा है, ये नहीं करना पड़ता। अगर इस देश के राजनीतिक दलों ने सीए के खिलाफ हंगामा नहीं किया होता तो दिल्ली में 60 लोग नहीं मरे होते, और देश के हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ नहीं आते, और ये अफवाह नहीं फैलाई जाती कि डिटेंशन सेंटर में सबको रख दिया जाएगा, बुर्का पहनने का अधिकार छीन लिया जाएगा, मुसलमान दाढ़ी नहीं रख पाएगा, दोयम दर्जे का नागरिक हो जाएगा। ये सब नहीं होता। और एक बात और जरूरी, ये लड़ाई वहां के हिंदुओं को भी लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई सिर्फ डिबेट की नहीं है, ये उनका देश है। हम ही से निकलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश बने हैं, हम सब छोड़ते चले जाएं, भागते चले जाएं, ये वाली डिबेट ऐश्वर्या जी मैं नहीं इसके पक्ष में हूं। हम हिंदू वहां रहेगा, हिंदू वहां लड़ेगा, भारत सरकार उनके समर्थन में रहेगी। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई नहीं कि सब भागते चले जाएं। कहां तक भागोगे भाई? दुनिया के किसी हिस्से में बचेंगे? और ये जो रेडिकल इस्लामिक फोर्सेज है, इनकी सिर्फ एक बार नहीं, बार बार लानत भेजनी होगी। उस वक्त ये नहीं करना होगा कि मौलाना साजिद रशीदी कह के नहीं वो वाला तो गाजा वाला याद आ गया। दुनिया में एक भी व्यक्ति मरे उसकी चिंता होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, लेकिन जब आप जय फिलिस्तीन यहां करेंगे तो वो संकट है। और मैं फिर कह रहा हूं, हमारे पड़ोसी देशों में रेडिकल इस्लामिक थॉट प्रोसेस वो बहुत जकड़ चुका है। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को यहां की मिट्टी की, यहां जिसको हम कहते हैं बार बार जिस संस्कृति की बात करते हैं उसकी बात करनी चाहिए। रशीदी जी, एंडिंग कमेंट्स। चीजें ठीक हो रशीदी जी, एंडिंग कमेंट्स। रशीदी जी, प्रेम दादा आ रहा हूं। हाँ, हंसने की नहीं, सीरियस 30 सेकंड। मैं हर्षवर्धन जी की बात को मैंने गौर से सुना। प्रेम दादा को भी लाइए। और लास्ट में इन्होंने वो बात कह दी जो इनके मन की बात है। आप प्रेम दादा लास्ट में इन्होंने वो बात कह दी जो इनके मन की बात है कि मुसलमान को इस मिट्टी से प्यार करना पड़ेगा। कौन आदमी कह सकता है कि मुसलमान को इस मिट्टी से प्यार नहीं है? हम 82 मर्तबा ये माथा जमीन पे रखते हैं हर्षवर्धन जी।